देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जिस तरह से प्रदर्शन किया, कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर्स आज जब सड़कों पर दिखाई दिए, मामला क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पहली चार्जशीट दाखिल हो गई और अब 25 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका से शुरू हुआ यह मामला, उनकी शिकायत से इनफैक्ट शुरू हुआ यह मामला। लेकिन सवाल अब यहां पर यह है, जिसका आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है कि सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है। ईडी, सीबीआई, इनका गलत इस्तेमाल बदले की राजनीति के लिए किया जा रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, इन सब के ऊपर जो कानूनी शिकंजा इस वक्त दिखाई दे रहा है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, इसकी सूरत क्या होगी कानून की दहलीज में, वो तो आगे तय होगा, लेकिन राजनीति इस पर भरपूर होने लगी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ रिएक्शंस आज सुनवाना चाहती हूं। सुप्रिया श्रीनेत से लेकर सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी, आज जब ये नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे, तो उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल, हमारे लोग आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था, उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है। जिस रूप में भारत सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही हैं, पूरा देश देख रहा है और बच्चा बच्चा जानता है कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक हथियार है भाजपा सरकार के कि अपने प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को कैसे परेशान किया जाए। और इतिहास गवाह है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 1% है। कोर्ट से अनेक बार उनको लताड़ पड़ चुकी है कि आप लोगों को टारगेट करते हैं, चार्जशीट करते हैं, मुकदमे करवाते हैं, कन्विक्शन 1% है। इस पर्टिकुलर केस में बहुत लंबे समय से खिंचा चला आ रहा है। हमने पहले भी कहा था कि इस संस्था में कोई आर्थिक लेन देन नहीं हुआ है, इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी जिसकी स्थापना नेहरू जी के समय हुई थी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था। अपनी कमियां छुपाने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करना एक परिपाटी बन चुकी है। तो बड़ी बात यहां पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे सेंट्रल एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का मोदी सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन देखिए, यहां पर देखना यह भी होगा ईडी के आरोप क्या है। ईडी का आरोप है कि 2000 करोड़ की संपत्तियों पर 50 लाख रुपए में कब्जा किया गया है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियन के जरिए सिर्फ मात्र 50 लाख रुपए में कर लिया गया और इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास हैं। तो अपराध से अर्जित आय का यह मामला बताते हुए ईडी का यह मानना है कि 988 करोड़ रुपए इसकी कीमत उन्होंने आंकी और साथ ही जो इससे अटैच संपत्तियां हैं उनकी मार्केट वैल्यू को 5000 करोड़ रुपए का बताया गया है। तो देखिए, टेक्निकलिटीज कई हैं इस मामले की, जिस पर अभी हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन फिर सवाल वही कि राजनीतिक साजिश या फिर सबूतों की जीत, चार्जशीट में क्या है वो भी डिकोड किया जाना जरूरी है। लेकिन इस बीच विपक्ष के नेता भी इस मामले में, इस एक्शन को, चार्जशीट दाखिल करने को किस नजर से देख रहे हैं? अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए। नेशनल हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। पहला रिएक्शन मैम दे दीजिए, बदले की कार्रवाई है ये गांधी परिवार के खिलाफ क्या? सुप्रिया श्रीनेत का स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि सालों साल पुराना केस है जिस पर एक दिन ऑन वन फाइन डे अचानक याद आता है कि एक्शन करना है। मीनाक्षी जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। एक बात सुप्रिया श्रीनेत जी से मैं आंसर करना चाहूंगी आपके चैनल या मीडिया के माध्यम से। जब कोई
व्यक्ति कोई भी अपराध करता है और उसके साथ वो मुकदमा या उसकी जो इन्वेस्टिगेशन वो सालों चलती है, वो भी तो ये कहता है कि मैं तो 14 साल पहले अपराध किया था, आज अचानक से सरकार को मेरी याद कैसे आई या आज कोर्ट को मेरी याद कैसे आई। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें उन्होंने अभी कहा था कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस की वो था, इसमें कोई किसी को प्राइवेटली बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर ऐसा था तो जब ये कंपनी स्टार्टिंग आप अगर इसको पूरे एजाइल को बेस में चाहते हैं तो इसमें 5,000 मेंबर थे, उसके बाद 1,000 मेंबर बचे, तो उन 1,000 लोगों को सबको इक्वली शेयर क्यों नहीं डिवाइड किए गए। चल अचल संपत्ति का भी अपनी एक मार्केट वैल्यू होती है, चाहे आप उससे बेनिफिट कमा रहे हैं या भविष्य में कमाएं वो समय बताएगा, लेकिन आप उसे बिल्कुल साइड में नहीं रख सकते कि 6,000 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जो आपने मात्र 90 करोड़, जो कांग्रेस ने जिस लोन का पूछा भी नहीं कि हमें वो रिकवरी कब होगी, यंग इंडिया हमें कब वापस करेगा, बस सीधे एंटाइटल कर दिया कि हम आपको दे रहे हैं और उसके बाद 50 लाख में पूरा एसेट ट्रांसफर हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मनी मतलब पीएमएलए के लिए अंतर्गत एक केस बनता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन हुआ। ईडी अगर एक्शन लेती है तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप मीनाक्षी की कोर्ट से सोचिएगा, लोग जो ये आम आदमी पार्टी भी जब स्टार्टिंग में आई थी, लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए आई थी, भ्रष्टाचार के लिए अगर कोई भी एजेंसी किसी भी लेवल पे किसी भी समय कार्य कर रही है तो उसका वो राइट है, उसका अधिकार है, और कांग्रेस ठीक है। पार्टी दर क्यों नहीं है।